लॉर्ड हालेलुया। बाबू को बंद करो, अपनी बाइबल हाथ में पकड़ो और कहो, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ परमेश्वर। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। तेरा वचन मेरे पवित्र रहने का आधार है। और पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मेरे जीवन में कार्य कर। तुझे जो पसंद आज वो मेरे संग कर, यीशु मसीह के नाम। आमीन। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष से हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, रिवार्ड, हेवनली रिवार्ड कैसे मिल सकता है। हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था, मत डर, तेरे ढाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। उसने अब्राहम से कहा था, आज हम सब अब्राहम के क्या है, वंश है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इसलिए हमें मनुष्यों की परवाह नहीं करनी है, बीमारियों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा सामर्थ्य है, वो हमें बचा सकता है। बचा सकता है कि नहीं? वो बचा सकता है। और आगे बोलता है, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, ग्रेट रिवार्ड मैं। उसने अब्राहम को यह कहा, और हम अब्राहम का वंश है, यह हमारे लिए भी है। अगर हम उस तरह से कार्य करें जिसे परमेश्वर चाहता है, वो हमारी ढाल ठहरेगा, वो हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल ठहरेगा। और जब यह आपकी ढाल बन जाता है, दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हालेलुया। दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जब यहोवा खड़ा हो जाता है बचाने के लिए, और जब यहोवा आपके लिए ग्रेट रिवार्ड बन जाता है, बड़ा प्रतिफल बन जाता है, दुनिया आपको कुछ दे या ना दे, कुछ भी ना दे, मगर आप हमेशा भरपूरी में रहे। आमीन। क्योंकि यहोवा बहुत कुछ नहीं, यहोवा हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ जो आप देखते हैं, नहीं ये देख रहे हैं, सब यहोवा ने ही बनाया। उसने इतना बनाया है, आज तक साइंटिस्ट खोज रहे हैं कैसे बनाया है। एक मजे की बात है, इंसान अपने देह को ही नहीं समझ पाया है कि मैं बना कैसे। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी, परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा सेट किया है, इतना अंदर रहस्य भर दिया हमारे बॉडी में, आज तक डॉक्टर लोग रिसर्च ही कर रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे भयंकर और अद्भुत बनाया। कैसे बनाया है? भयंकर और अद्भुत। इसलिए आज तक मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है। रोबोट बना दिए, लेकिन इंसान के जैसा बना नहीं पा रहा है। हालेलुया। हम देखेंगे आज मत्ती अध्याय 6 तो संख्या 5 और आगे। पिछली बार हमने देखा था, जब तू दान करे, मतलब दान देना है। ये परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा यदि तू दान करे। जब तू दान करे, मतलब तुझे दान देना है। जब परमेश्वर के सम्मुख अपने भेंटों को डालना है, 10 बांस को डालना है। लेकिन ये परमेश्वर कब ग्रहण करता है, कब उससे आपको लाभ पहुंचता है? जब आपका जीवन उसके लिए योग्य बन जाता है, जब आप उसकी दृष्टि में ऐसा जीवन जीते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो धार्मिकता का जीवन है, परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण करने से पहले उसने हाबिल को ग्रहण किया था। जब हम परमेश्वर के योग्य बन जाते हैं, परमेश्वर हमारे भेंटों को लेने लगता है।
हमारे दशमांश को ग्रहण करने लगता है और आशीषों को देने लगता है। लेकिन जब हम योग्य नहीं बनते, हम कितना ही दान दें, कितना ही दशमांश दें, वो उसको ग्रहण नहीं करता। तो हमने पिछली बार देखा कि हमें दान किस तरह से देना है। ढिंढोरा नहीं पीटना है, दिखावा नहीं करना है, जो करना है उसकी महिमा के लिए करना है, क्योंकि उसने हमें दिया है। जरूर अब हम देखते हैं, जब तू प्रार्थना करे, लिखता है 5 में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। हमारा पिता, बोलो मेरा पिता यहोवा जानता है मेरी क्या क्या आवश्यकता है। हाँ, जब वो जानता है तो आपको ये भी जानना है कि आपको चिंता नहीं। एक जाम आ रहे हैं, अब कलीसिया नहीं जाए क्योंकि बुद्धि घट जाएगा। हम बीमार हैं, अभी हम कलीसिया नहीं जाएंगे, पहले ठीक हो फिर हम जाएंगे। हॉस्पिटल किसके लिए है? स्वस्थ आदमी लोगों के लिए, ये मरीजों के लिए है। स्वस्थ आदमी लोग सेवा करने जाते हैं, अब बड़ी सेवा लेने जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर घर में नहीं होते, ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में होते हैं। और एकदम मरने वाला हालत पूरा खराब, उसको लेके लोग घर में नहीं आते, हॉस्पिटल में दौड़ते हैं। बचा लीजिए डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में इलाज होता है कि नहीं? तो कलीसिया हॉस्पिटल है। कलीसिया क्या है? हॉस्पिटल है। बीमार आते हैं, चंगे होते हैं, दुष्टात्मा ग्रसित यहाँ के दुष्टात्माओं से छुटकारा पाते हैं। और जो चंगे हो गए, छुटकारा पा गए, वे यहाँ क्यों आते हैं? ताकि वो ऐसा जीवन जीना सीखे कि दोबारा बीमार ना पड़े, दोबारा दुष्टात्माओं के बंधन में ना जाए। रोड में कोई आपको नहीं बतलाएगा क्या खाना क्या नहीं खाना, बोलेगा सब ठीक है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बतलाएंगे आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है। कलीसिया आपको बतलाया जाता है आपको जीवन कैसे जीना है कैसे जीना नहीं है। तो कलीसिया हॉस्पिटल है। कलीसिया ऐसी जगह है जहां पर आकर आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको छुटकारा मिलता है। ये घर बैठे नहीं मिलेगा, वरना यीशु मसीह कलीसिया खड़ा नहीं करते, बोलते तुमने मुझे ग्रहण किया है ना, अब जाओ, काम खत्म हो गया, बपतिस्मा ले लिया ना, बस भाई तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, सुना तो था ना, मेरे लिए बोला था, अब तुमको कुछ नहीं करना है, नहीं करना है। अगर हम वैसा जीवन ना जिए जैसा परमेश्वर चाह रहा है, मैं सच बतला रहा हूं, बपतिस्मा पाने के बाद नरक ही चला जाएगा। एक शख्स था, यीशु मसीह के चेलों से बपतिस्मा लिया था, लेकिन बाद में क्या बोलता है, पैसा देकर कि मुझे पवित्र आत्मा दो, ताकि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उसके भी पवित्र आत्मा मिले। देखो वो बपतिस्मा भी लिया था, वह जादूगर था ना, बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन मन नहीं फिराया था। ऐसा कभी मत सोचे, कई बार कभी ऐसा मत सोचे कोई व्यक्ति बपतिस्मा लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि मन फिराया, मन फिरा के बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने के बाद मन फिरा रही उल्टा है। अब बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? कई बार घमंड आ जाता है, अब तो बपतिस्मा लिया, तो यरदन में जाकर लिया। बपतिस्मा लेने का मतलब है प्रभु के अधीन हो जाना,
कि अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह तो मंदिर जाता था, तो तुम भी जाओ, चलना कि नहीं, अपने रीति, मतलब अपने उसका स्टाइल, मतलब उसकी जिसे होता है ना यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ यही होता है। चलो इसे पंजाब आप चले जाए, पानी मांगेंगे आपको लस्सी मिल जाएगी, छाछ मिल जाएगा, मट्ठा मिल जाएगा, वहां दूध बहुत है तो वहां का रीति है, देते ही है। तो यीशु अपनी रीति के अनुसार, जब तुम वाटर बैप्टिज्म ले लिया तो तुमको आराधनालय जाना ही जाना है, हर संडे कलीसिया जाना ही जाना है, तुमको वचन पढ़ना ही पढ़ना है, तुमको प्रभु भोज लेना ही लेना है, तुमको अपने कलीसिया के अगुओं से शिक्षा पाना ही पाना है। वरना तुम नहाया था, तुमको साबुन लेके जाना था। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें ऐसा जीवन जीना है जो उसके लिए ग्रहण योग्य है, जो उसको पसंद आता है। क्योंकि जब बपतिस्मा देने का आज्ञा देके गया ना, वो कभी भी मंदिर जाने से रुका नहीं था कि मैं तो प्रभु, मेरे को जाने की क्या जरूरत है, पिता तो मेरे साथ ही रहता है। वो गया, और हर बार ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह खड़ा होकर उपदेश दे रहा था, कई बार वो बैठ के सुनता था। सोचिए ऐसा हमारा परमेश्वर, वो सामने बैठा हुआ यीशु मसीह सुन रहा है कि क्या बोला जा रहा है हवा के बारे में, और वो अच्छा सुन रहा है। परमेश्वर खुद बैठ के परमेश्वर के बारे में सुन रहा है। अद्भुत है कि इसलिए यहोवा बोला मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं। क्या को देख के यहोवा बोला मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं? अधीनता। क्या चीज? अधीनता। बपतिस्मा लेने के बाद भी आप अधीनता में नहीं रहे तो बेकार गिना जाता है। अधीनता में रहे। जब हम सीखते हैं जब तू प्रार्थना करे, मतलब तुझे प्रार्थना करनी ही करनी है। यीशु मसीह अपना अधिकतर समय कब बिताते थे? गप हाँकने में, हंसी मजाक करने में। वो प्रार्थना में घंटों अपना समय बिताते थे। कैसे अपना समय बिताते थे? बोलो घंटों। हमारी प्रार्थना कितनी होती है? कितने घंटे की चलती है? अभी मैं बोलूं चलो अबे हमें 4 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर कर, नॉन स्टॉप, कोई चाय पानी कुछ नहीं, शब्द ही नहीं मिले। यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर क्या बोला? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मैंने 1 घंटा, अब हम क्या सोचते हैं 1 घंटा प्रार्थना, अच्छा 1 घंटा प्रार्थना कम से कम करना। 1 घंटा नया विश्वास के लिए है, नया। अगर आप भी अभी आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, नया विश्वास कैटेगरी में आगे ले जाएंगे तो दुष्ट आत्मा निकालने में भेजा जाएगा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। विश्वास ये तो नहीं होगा कि निकलेगा, विश्वास यही होगा घुस जाएगा। क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। और यीशु मसीह बोले जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वो होगा, घुसेगा ही घुसेगा। ऐसा केस मैंने देखा है। एक बार प्रेयर फेस्टिवल हुआ, झारखंड प्रेयर फेस्टिवल, और उसके बाद में बहुत टेलीफोन आने लगा प्रार्थना भवन में कि बहुत गंदा गंदा स्वप्न आ रहा है, गंदा गंदा विचार, दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही। क्यों पता है? जब आज्ञा दिया गया उधर से तो दुष्ट आत्माएं निकली। अब निकली तो क्या देख रही? अच्छा उसका जीवन ठीक नहीं, उसमें घुसो, उसमें घुसो, उसमें घुसो, घुस गया है। अभिषेक बोलते पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा का वरदान भी है, प्रार्थना योद्धा भी है, दुष्ट आत्मा अंदर में उनके अंदर में से निकाला जा रहा है। अगर खाली जगह दोगे ना तो उसको भर दे जाता है। जब में रहता ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल करता है। क्या करता है? फिल करेगा। और आप लोग मौका देते हो, कम अन्य भाषा बोलते है कि रात बोलते एकदम नींद प्यार सोए जाते। हर दिन निश्चय करते कि रात को प्रार्थना होता ही नहीं, सुबह को उठ के प्रार्थना करना होता ही नहीं, अन्य भाषा बोलना है। अभी मैं बोलूं अन्य भाषा कितना देरी बोल रहे हो?
फिर तो वही मेरे को सुना 15 मिनट आधा घंटा ने बोलने नहीं सकते। जब तू प्रार्थना करे, मतलब तू अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो अपने भाषा में प्रार्थना करे, तुझे करना 1 घंटा नया विश्वासी के लिए है, नया। जो बच्चा पैदा होता है वो भी 1 घंटा तक चिल्लाते रहता है, अब 1 घंटा तक चिल्ला तो अभी भी पैदा हो गए। और अगर कायदे से देखा जाए तो कम से कम 2 घंटा 24 मिनट आपको प्रभु के साथ देना ही देना। अब सोचो अगर आप नहीं दे रहे तो आप 10 मास भूल, तो 6 घंटा 8 घंटा भूल जाओ। और जो मध्यस्थता का प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट दिया गया है ना, मैंने अभी बोला उसको कूदने मत बोलो, वो लोग नहीं सकेगा, अटैक हो जाए, अटैक होते हैं। अब दुष्ट आत्माओं को ऊपर बमबारी करके आएंगे, वो बड़ा बम लेके आएगा। हालेलुया। अब अपना बेस्ट शॉट मारेंगे ना, वो अपना बेस्ट शॉट मारेगा। क्रिकेट में होता है ना, बॉलर जब बेस्ट रहता है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर और नंबर 1 बैट्समैन, तो दोनों सोचता है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ बॉल फेंकता है, सर्वश्रेष्ठ बैट घुमाता है। दोनों में जो तगड़ा रहता है वही जीतता है, या तो विकेट उड़ाएगा या सीधे बाउंड्री पार छक्का है। जब तू प्रार्थना करे, मतलब तुझे करना है, यदि नहीं तेरा मन में करना है ये नहीं। जब तू प्रार्थना करे, मतलब प्रार्थना करना ही करना है, तो क्या बोलता है, तो कपटियों के समान ना हो, मतलब प्ले एक्टर जिसको बोलते हैं, मतलब दिखावाबाज। कपटी मतलब क्या है पता है, घर में पूरा गाली दे रहा है, ये तेरी ये वो दिस जा, बाहर निकल गया कैसे है आप, नहीं घर में आप गाली दे रहे थे, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। चलो बाहर दूत है, स्वर्ग दूत, मिखाइल भी देख के सोचेगा, गाब्रिएल भी देख के सोचेगा ये नीचे क्या कर रहा है। लेकिन जब घर में जाता तो क्या बन जाता, भूत बन जाता। बोलो भूत। मेरे पास कलीसिया के कुछ बहनों के आते थे, ठीक है, उसकी बड़ी बहनों के मैसेंजर कि भैया ये जो आपके यहाँ कलीसिया आती है ना, वहां तो ठीक है, लेकिन घर में हम लोगों से लड़ते रहती है, पूरा गुस्सा करती है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि दुष्ट आत्मा इसी के अंदर है कि उनको बता रहा है कि बहुत लड़ती है, बहुत चिल्लाती है, बात मानती नहीं है। अल्लाह को डर के क्या मैसेज भेजता है, भैया मत बताइएगा उसे, प्लीज मत बताइएगा, क्योंकि उसको पता अगर मैं बोलता है तेरी दीदी मैसेज भेजी, तू घर में लड़ती है, झगड़ती है, यहाँ आराधना में अगुवाई करती है, जाकर एकदम खाना शुरू कर देगी उन लोगों को। इसको मालूम क्या बोलते हैं, कपटी। क्या बोलते हैं, बोलो कपटी। मतलब कलीसिया बहुत सुंदर, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप लोग जेलसी, घर में जाके गा रहे, ये रे वो रे दिस रे दैट रे, ना माँ को इज्जत, ना बाप को इज्जत, ना बड़ों को इज्जत, कलीसिया में सबको इज्जत। ये कपटी है, ये तो प्ले एक्टर है, कैमरे के सामने एकदम अच्छा है, कैमरा जैसे ऑन कर दो, उससे बड़ा धर्मी कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया। कैमरा ऑफ कर दो, एकदम अंदर निकल जाता। जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो, मतलब कपटी लोग दिखावाबाजी ज्यादा करते, शो ऑफ ज्यादा करते, संडे को एकदम धर्मी रहे, अब बाकी दिन एकदम अधर्मी रहे। कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्या बोल रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। कुछ लोग ना कलीसिया में भयंकर प्रार्थना करते हैं, चिल्ला के, घर में मुंह नहीं खुलता है, इसको भी कपटी बोलते हैं। इतना जोर से प्रार्थना करेंगे कि आपका कान में आप ही का आवाज नहीं आएगा। बोलता है कि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, मतलब उनको पसंद है कि उनको बोला जाए चलो मैं प्रार्थना करूं। किसी को जब बोला जाता है कलीसिया में, नहीं जानता हुआ कि इसका जीवन कैसा प्रभु के साथ, उसको बोल दिया जाता
चलो भाई आप प्रार्थना करें, चलो बन आप प्रार्थना करें, ऐसा प्रार्थना करेंगे ना, ऐसा कुहक के प्रार्थना करेंगे ना, रो के प्रार्थना करेंगे नहीं, अगला सोचेगा कि भयानक है, एकदम अभिषेक भयंकर है। मैंने किसी को देखा कल से, यहाँ नहीं बाहर देखा, ठीक है ना, एकदम भयंकर होकर प्रार्थना करते हैं और लोगों को लगता है पवित्र आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि दिन भर रो रहे हैं, नहीं तो यीशु हमेशा रोते रहते, उससे ज्यादा कोई भरा था जब वो पृथ्वी में था? यीशु मसीह हमेशा रोते रहते थे। moved with compassion बोला है, रो रहा था ऐसा नहीं बोला है। लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है ये नहीं लिखा, उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग दूसरों के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना क्यों चाहते पता है? क्योंकि अच्छा लगता है कि देखेगा। मेरी कहानी तो दूसरी थी, बोला जाता था प्रार्थना करो, पसीना छूट जाता था। अरे क्या बोला है कि नहीं? मैं भागता था, मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता, प्रभु बचाओ, लेकिन प्रभु पकड़ता था, करो प्रार्थना, करो करो, सीखेगा। या बोल रहा जब तू प्रार्थना करे दिखाने के लिए कुछ भी मत करो। कलीसिया में जब आते हो तो परमेश्वर से जब तुम प्रार्थना करो, बोला जाता आयन प्रार्थना करो, इसलिए प्रार्थना मत करो कि हाँ अब ग्रीन सिग्नल मिल गया चिल्ला, इसलिए क्योंकि वो मेरे से प्रेम करता, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए अब मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि उसने मुझसे स्नेह किया है, प्रेम किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। ऐसा नहीं लिखा इसलिए कि वो चिल्ला रहा है या लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम यहां जब आएंगे, हम इसलिए आते हैं कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, और प्रार्थना उससे इसलिए करेंगे क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। अगला चाहे देखे चाहे ना देखे, सुने चाहे ना सुने, मेरे को उससे कोई लेना देना। जैसे आप लोग विवाह भोज में जाते हैं, तब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं खाते हैं भाई, है नहीं? मानव भाई तो बोलते नो कॉम्प्रोमाइज, देखा ना, आप गए आप विवाह भोज में, ठीक है ना, तो मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, अगला देख रहा आंख बंद, ये मेरा खाना है, ये मेरा और इसका मामला है, ये इसलिए बना है कि मैं इसे खाऊं, अब मैं इसलिए आया हूं कि मैं खाऊं। खाते ही नहीं, बेशर्मों की तरह खाते। कई बार इस तरह से होता, मतलब वहां जाके एकदम प्लेट में लेकर आ रहा है सिर्फ रोस्टेड चिकन, अब अगर मैं सलाद, कोई शर्म नहीं। अरे 500 रुपया भी उनको देना है, 1000 का तो हम खाएंगे, ले भी जाएंगे 500। अब बैठ के पूरा खा रहे हड्डिया किनारे और रोस्टेड लाओ, और नहीं देगा तो बोलेंगे तेरा लगा है का खाने के लिए तो है तो आ खा रहे। हाँ बगल वाला देख रहा तो भी हम ऐसा होते कि नहीं देख रहा है, मतलब बस मेरे को अपने से मतलब है कि मेरे को खाना है, मजे ले लेकर खाता, वो आखिरी तक हम ही बैठे हुए खा रहे, कितना मजा लेके खाते, किसी से मतलब नहीं। जब तुम परमेश्वर के पास आओ बेशरम होता है, मतलब सबको भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, ये सोचो तुम अकेले हो और सिर्फ तेरा परमेश्वर, और अब तुम प्रार्थना करो, अब तुम उससे बातें करो। तुम जब विवाह में जाते हो तुम किसी को नहीं दिखाते हो, दिखाने के लिए कम खाना लेके नहीं खाते हो, ये दुनिया देख रहा है इसे थोड़ा ना खा रहा है, वो 10 छत तुमको देके फिर भी खाओगे कि हमको खाना ही है, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो परमेश्वर इंटरेस्ट लेता है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, अब हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करेंगे चाहे दुनिया हमको कुछ भी बोले। चलो ये कपड़े हम दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, अच्छा दिखे। अभी घर में जाएंगे सूट पहन के कोई घूमता है, सूट पहने कोई सुनता है, बोले वो पुराना कपड़ा निकालना फटल वटल पहन के घर में घूम रहा है, जैसे कोई मेहमान आएगा दौड़ के जाएगा अच्छा पहन के निकल गया।
घर में जैसे ही पहने हुए। तो जब हम कलीसिया में आए, हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी है। यह बोलता है लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों को, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ताकि लोग तारीफ करें। प्रभु में अगर आप बढ़ना चाहते हैं ना, लोगों की तारीफें सुनना बंद कर दीजिए। लाइक डिसलाइक का प्रभाव मत करिए, कमेंट का प्रभाव मत करिए। जो डरता है लाइक डिसलाइक कमेंट, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, नहीं बढ़ पाएगा। चलो कमेंट नेगेटिव भी आता है। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम लोग को छोड़ेगा और नहीं छोड़ेगा। एक दिन देखिएगा हमारे बारे में भी आएगा, और ये फलाना है बोल देगा। उस दिन हमने एकदम बम फोड़ दिया, बोले आज तो सेलिब्रेट करना है। जैसे हमारे साथ भी वो हो रहा है। प्रभु के जितने बड़े दास हैं सबके विरुद्ध में वीडियो बनता है। एक दिन हमारे लिए भी बनेगा, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभु का नाम होगा और लोग आएंगे। अच्छा विरोधी बोलता जाके देखे, वो आया, वो चंगा हो गया, वो 10 जन को लेकर आ गया। ये विरोधी लोग ज्यादा प्रचार करता है और वहां जाके प्रचार करेगा जहां आप नहीं जा सकते हैं। विरोधी 10 विरोधी को बोलेगा वहां मत जाना, और 10 विरोधी बोलेगा हाँ नहीं जाएंगे। कुछ एक बार जाके देखते ना, और 10 विरोधी आ गया, उसका मन बदल गया, उस 100 को लेके आ रहा। तो आपका काम कौन किया? भाई बड़ा विरोधी, इसलिए थैंक्स करना है। विरोध में कोई खड़ा है, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके। किस तरह से प्रतिफल पा चुके? लोगों ने उसकी तारीफ की। क्या प्रार्थना कर रहे थे आप? ऐसा ऐसा वचन आप बोले कि समझे नहीं आए। चलो कभी भी स्टेज में जाकर प्रार्थना इसलिए नहीं करना है कि लोग हमें देखें। हमें प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करना है, कपटे नहीं बनना है। ये लोग होते हैं स्टेज शो करते हैं, शो ऑफ करते हैं। हमें शो ऑफ नहीं करना है। यहां बोलता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करता, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि परमेश्वर इसे देखता है। परमेश्वर इसे क्या करता है? देखता है। यीशु मसीह सबसे ज्यादा समय वो प्रार्थना में बिताते थे। वो सेवकाई करने से पहले घंटों प्रार्थना करते थे। सेवकाई खत्म और उसके बाद खड़े होकर ऐसा नहीं, जीसस आज आपने मुझे चंगा कर दिया, यस जा आराम से रहो, तुमको जगा के ना तुम भी आके मेरा महिमा करो। वो तुरंत भागते थे प्रार्थना करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए, सेवकाई किए, चंगाई सभाओं में, छुटकारे में खड़े हो गए, आओ हाथ मिलाओ और थोड़ा बताओ क्या क्या हुआ। पास्टर आप प्रार्थना किए ना, मेरे को चंगाई मिला, बहुत अच्छा, आते रहो, ठीक है, आओ तुम कहने आ रहा है। यीशु मसीह के बारे में आप पढ़िएगा, वो सभा लिए, सभा खत्म हुआ, यीशु मसीह एकांत में था। वो क्या कर रहा था? वो प्रार्थना में समय बिता रहा था। जितना बड़ा सभा हम लोग लेते हैं ना, उसके बाद अपने आप को छुटकारे के लिए, प्रार्थना करने के लिए तुरंत प्रार्थना में जाना पड़ता है, नहीं तो फिर अटैक वापस होगा आपको। इसलिए प्रभु के दासों को देखिएगा, कई बार ऐसा होता है आराधना लेने के लिए किसी और को नियुक्त करते हैं, बिल्कुल आराधना करते रहते हैं घंटे, फिर वो आएगा आधा घंटा 1 घंटा प्रचार, फिर प्रेयर करेगा, अनुग्रह वचन बोलेगा, उसके बाद आराधना हो रहा है और लोग मिलना चाहेंगे पास्टर से, अपोस्टल से, वो गायब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलीसिया से प्रेयर नहीं करता, इसलिए वो चला गया क्योंकि अब इसे फिर से प्रार्थना करनी है। दानियल के बारे में आप पढ़िएगा, दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 3 बार करता था। कितनी बार करता था? 3 बार। हम कितनी बार करते हैं? बोलेंगे हम भी तो करते हैं भाई, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 बार हम भी करते हैं। ऐसा नहीं, 3 बार वो समय निकालता था। अब दाऊद के बारे में पढ़िए, मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, लिखा है ना 7 बार। हम तो भाई दानियल से भी ज्यादा बिजी है।
हम तो भाई दाऊद से भी ज्यादा बिजी है ना। 7 बार को तो छोड़िए, 3 बार भी नहीं निकलता है सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए। वो सामने परोठे रखे हैं, प्रभु धन्यवाद, आज चिकन है, जम के तहत से निकल रहा है। और विवाह भोज में जाते एकदम धन्यवाद प्रभु, तुम महान है, तुम सर्वशक्तिमान है, इतना इतना लगा दे खाने के लिए। ऐसा हर दिन करा, कितना खुश रहते हैं वहां पर जाते हैं कि नहीं, भोजन मिलेगा। दानियल 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दाऊद कई बार परमेश्वर की स्तुति करता था। वो सोने भी चाहता था तो परमेश्वर की स्तुति करते रहता था। मतलब जब तक नींद न आए तो ऐसे से देखते नहीं रहता था, कहले नींद नहीं आ रहा है, वो प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करते रहता था। वो जागता भी था तो प्रभु को महिमा देता था। ऐसे प्रभु उसको विजयी नहीं बनाया। आप बाइबल में निकाल के पढ़िए, दाऊद कभी युद्ध हारा है? कभी युद्ध नहीं हारा है। वो सबको पीटता है चला गया। वो पाप पे पाप भी किया, व्यभिचार भी किया, मर्डर भी करवा दिया, लेकिन प्रभु की ओर दौड़ा, प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु उसको क्षमा के महान बना दिया। और यीशु जब आया तो दाऊद का तारीफ किया है, और उस बात को जाकर बोलता है ना, वो तो हत्यारा था, व्यभिचारी, मैं सच कर उसको एक थप्पड़ खींच के पड़ता है, बोलता जो मैं भूल गया उसको तुम याद क्यों दिला रहा, जिसको मैं माफ करके आया हूं, मैं इसको वंश में आ गया, तुम उसको याद दिला रहा, मैं तेरे को नहीं छूऊंगा। दानियल 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दाऊद कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, स्तुति करता था। और दाऊद का तो प्रार्थना के लिए विरोध कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो राजा था। लेकिन दानियल अगर दिखाने के लिए प्रार्थना करता लोगों को, तो अगर विरोध जब हुआ तो वो प्रार्थना करना बंद कर देता। कोई लोग दिखाने के लिए बहुत बड़ा सेवकाई करते, वहां जाकर प्रार्थना करना, वहां जाकर प्रार्थना करना, वहां सेवकाई करना, वहां सेवकाई करना। थोड़ा सा विरोध क्या होगा, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब कोरोना आया तो पता चल गया विश्वास कितना अंतर है। हालेलुया। विरोध होने के बावजूद उसने अपना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना यहाँ बाके, वो विरोध होने के बावजूद वो कलीसिया आना बंद नहीं करते, वाकई वो प्रार्थना करना बंद नहीं करते, वाकई नहीं विरोध हो रहा, वो प्रार्थना नहीं कर पाते। जिस दिन घर में कोई नहीं रहेगा उस दिन हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। कुछ समय निकालना है, निकालना है। अब हम पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे, यदि नहीं जब तू प्रार्थना करे, मतलब जब तुम प्रार्थना करो, तुमको प्रार्थना करना ही है तो अपने कोठरी में जाना है। क्या में जाना है? अपनी कोठरी। इसका मतलब क्या है? कईयों के घर में अपनी कोठरी भी नहीं होती है ना। एक बड़ा सा कमरा है, इधर माता पिता सो रहे हैं, उधर वो सोता है, बीच में बाहर सोता है। अपनी कोठरी कैसे बनाएंगे? बीच में दीवार खड़ी कर दो। अपनी कोठरी में जा मतलब अलग हो जा, अपने आप को सेपरेट करो। प्रेयर करने के लिए क्या करो? सेपरेट करो। यहां हल्ला गुद्दा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, कोठरी में जाओ। अपनी कोठरी में जाने के बाद दरवाजे खिड़की बंद कर देते, फिर माहौल कैसा लगता है? कितना शांति, क्या कितना शांति, कितना चिल्ला रहा था। अब हमें यार रिलैक्स, अब यार मैं जो चाहे सो करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अपना कमरा अपना ही होता है। तो अपनी कोठरी में जाओ, मतलब कोठरी में जाने के बाद क्या होता है? भाग जाते, उसके बाद में सारे मेकअप आपने उतार दिए, अपने मंगल ड्रेस उतार दिए, अब आप सिंपल ड्रेस पहन के बैठे हुए। घर में कैसे रहते हैं? मांगे मंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते है ना, 10-20 हजार का पहन दिए। नहीं, वो नहीं पहनते। आप मुश्किल 100 का टी शर्ट पहनेंगे है कि नहीं? कम दाम के पहनेंगे, मतलब दिखावा बंद कर देंगे। तो जब तू प्रार्थना करे तो दिखावा बंद कर, सब बंद कर, अपने कोठरी में जा, मतलब एकांत में जाओ।
दूसरों की आवाजों को सुनना बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, अपना लोगों से चैटिंग बंद कर दो अपना, और एकांत में जाओ जहां से परमेश्वर तुमको देखे। इसका मतलब ऐसा है कि जंगल भाग जाओ, है कि ऐसे प्रभु तू देखेगा, ऐसे अपने आप को सेपरेट करो। एक बार एक बाहर स्टेला आंटी के पास आए, क्या बोले कि मेरे को प्रार्थना के लिए जगह ही नहीं, मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो बोले कि एक काम करो, तुम घर के कोने में चटाई लगा दो और उससे कमरा तैयार कर दो, चटाई का एक बाउंड्री तैयार कर दो। चटाई जान रहे हैं ना, गाँव वाली चटाई, उसमें अंदर में तुम जाके प्रार्थना करो। भाई बहुत अच्छा बात है, वो चटाई लगे वो प्रार्थना करती थी। उसका मतलब था सिर्फ प्रभु से, आवाज तो बाहर जा रही है, और घर वालों मजाक उड़ाते थे, देखो धर्मी आ गए, पत्रियां आ गई, लेकिन वो आराधना अपना करती थी, वही उसका कमरा था, वही प्रार्थना करती। एक समय आया प्रभु सबको बदल कर, जब आपको सिर्फ परमेश्वर से मतलब होगा ना, कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे बस प्रभु से मतलब है, और सबको बदल के रख देता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता पसंद में आता है, होता है शत्रुओं को भी मित्र बनाता है, होता है सफेद झंडा लेके जाओ, मित्र बनाता। हालेलुया। दानियल इतने जोर से प्रार्थना करता था, उसका मतलब ये नहीं कि सुलाने के लिए, उसका आवाज ही ऐसा था कि बाहर जो खड़े थे शत्रु वे लोग भी आवाज को सुन के जान गए दानियल प्रार्थना करता है। आवाज को कम नहीं किया। संसारी लोगों को देखिए, आधा रात को पी के म्यूजिक लगा के नाचता है, किसी के परवाह नहीं, बोलते मेरा बाप का बजा रहे क्या। आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए शब्द ही नहीं निकलता है, आवाज ही नहीं निकलता है। निकलना है, आवाज क्या होता है? निकलना है। अब भीड़ में वही आवाज दे के प्रार्थना कर सकता है जो कि व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता है। अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके, मतलब सब तरह का कनेक्शन को हटाकर, संसारिकता से अपने आप को हटाकर अपने पिता से, अब यहाँ पिता वर्ड यूज किया गया है, परमेश्वर क्यों नहीं बोला यीशु से? बोला अपने परमेश्वर से, अपने पिता से कैसे बातें करते हैं? दिल खोल के बात करते हैं कि नहीं? वो वाले पिता नहीं जो कि भयंकर है घर, ठीक है ना, प्रेमी पिता के बारे में बात किया जा रहा है। यहूदी लोग जो पिता होते हैं उनके बारे में बोला गया है, वो इस तरह के पिता नहीं होते, डराते रहे। क्योंकि जो यहूदी माता पिता होते हैं उनको भी वचन का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, इसलिए उनको पता है बच्चों से कैसे बातें करनी, क्योंकि उनको डर रहता है ठीक से बात में नहीं किया, ठीक से पालन पोषण नहीं किया, तो जो रियल में इसका बाप बैठा हुआ है घर में, वो डंडा उठा के पीट देगा। हालेलुया। क्योंकि बेल वचन पड़े रहते हैं ना कि गर्भ का फल उसकी ओर से है, तो गर्भ में जो फल आया वह उसकी ओर से आया। अच्छा से बात करना है, उल्टा पुल्टा बात करेंगे तो यहाँ तो हम पीटेंगे, फिर जब चला जाएगा रोते हैं तब उधर से आवाज आएगी, अब तुझे मैं पीटूंगा। उसके तुमने जो उसको निशान दिया अपने बेटे को, तो जल्दी गायब होंगे, मैं जो दूंगा जिंदगी भर बना देगा। तो बोलता अपने पिता से, यहां बोल रहा है ये जो परमेश्वर है जिसे तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, मेरा पिता तो है, तुम्हारा पिता है, अरे तुमसे प्रेम करता है, तुम इससे खुल के बात करो। तुम इससे क्या करो? खुलकर प्रार्थना करो। उधर छोड़ दो, उधर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्रार्थना करो? खुलकर। एक पिता जो प्रेमी है, एक पिता जो दयालु है, एक पिता जो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करता है, अधिक करुणामय है। जब उसके पास आप बैठेंगे कैसे बातें करेंगे? नम्र होकर, शालीनता के साथ, अच्छी रीति से बातें करेंगे। करेंगे कि नहीं? अपने पिता से जो गुप्त में देखता है, मतलब पिता देखता है। पिता क्या करता है? फिर देखता है। अब हम क्या को देखते हैं? फिल्में लोग क्यों देखते? इंटरेस्ट है, देखते हैं कि नहीं?
सुंदर जगहों पे लोग घूमने क्यों जाते हैं? इंटरेस्ट है, देखेंगे, अच्छा लगेगा। मरुस्थल देखने के लिए कोई जाता है पैकेज लेके? थार का रेगिस्तान देख रहे, दूर तक बालू ही बालू, बिना खाना पीना के आपको 40 दिन रहना है। अपने सर्वाइव करना, आप रहेंगे? भाग जाएंगे, एक दिन के बाद ही भागेंगे। ठीक है ना? वो गुप्त में देखता है, मतलब ध्यान देते, गुप्त में क्या करता है? देखता है, मतलब वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम मनुष्य के सामने रहते हैं, लोग हमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर अंदर में देखता है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुप्त में आते हैं, कोठरी में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, पिता देखता है। हालेलुया। बोलता है तुझे प्रतिफल देगा। हिंदी में लिखा है प्रतिफल देगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है असली भाषा में, बोल तुम्हें सबके सामने रिवार्ड देगा। जब तुम दिखावा नहीं करोगे और उसके पास गुप्त में जाकर प्रार्थना करोगे। दानियल अपने कमरे में गया, जाकर प्रार्थना कर रहा था, और वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। यीशु मसीह एकांत में गया और प्रार्थना में घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहा था। प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना का मतलब इसको ढूंढना है, प्रार्थना का मतलब उससे बात करना है, प्रार्थना का मतलब उसकी आवाज सुनने के लिए बैठना है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने जाए, बाइबल लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, लेकिन परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करे। देखिए वचन में ऐसा है। और गुप्त में आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं, और सही प्रार्थना किस तरह से होती है? बाइबल आपकी होनी, आपके प्रेयर पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए, और आप वचन के आधार पर उससे प्रार्थना करें। जब आप अपने कोठरी में रहते हैं, तब आप दिखावा बंद कर देते। आप दिखावा बंद कर दीजिए। दिखावा क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। जो सही में परमेश्वर के दृष्टि में महत्व रखता है, उन्हीं विषयों पर आप प्रार्थना करें। तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। यहां लिखा है गुप्त में देखता है। गुप्त में क्या करना? देखता। उसके पहले बोलता है अपने पिता से जो गुप्त में है। अब गुप्त का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्य, छिपा हुआ। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? वो रहस्य है, वो छिपा हुआ, उसको हम नहीं जान सकते। जिसे बोलते हैं ना, इस ताले, नंबर वाला ताला देखेगी, उस ताले को कोई लॉक करके जाता है, तो ताले को आप ऐसे पलटते तो नंबर उसका क्या रहता है? ये नंबर लगा है, सीक्रेट नंबर है। वो सीक्रेट नंबर किसके पास है? जो उसको लगा है। जब बोलता है तेरा पिता जो गुप्त में है अपने पिता जो गुप्त में, सीक्रेट में है, प्रार्थना कर, वो अपने आप को छिपाता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो अपने आप को गुप्त में रखता है, सीक्रेट में रखता है। क्यों छिपाता है पता है? क्योंकि जो जल्दी मिल जाता है उसका उतना महत्व नहीं है, पाने का यहां उतना महत्व नहीं है। 10 रुपए में एक जार मिल जाएगी, रेगिस्तान नाम जाइए, पाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। हालेलुया। सोना से भी ज्यादा कीमती है। सोना रख के क्या करिएगा? जिंदगी बचा नहीं पाएगी। मर गया, कंकाल है, बगल में सोना का बिस्कुट पकड़ा हुआ है, अब उसको दे के पानी ले लेंगे, जान बचा लेंगे। गुप्त में है पिता, क्या में है? बोलो गुप्त में, रहस्य में। मतलब आप समझे, अगर आपकी कोठरी है तो वहां जाइए, नहीं तो एकांत में जाइए, और आप इस बात को देखिए, परमेश्वर यहाँ पे है, मुझे ढूंढना है। परमेश्वर कहाँ वास करता है पता है? कहाँ वास करता है? हाँ बोलो बोलो। प्रेमियों के निकट, वो तो है, ठीक है ना, मगर इसे एक ही भाग है। बोलता है मैं घोर अंधकार में वास कर रहा हूं। क्या बे? घोर अंधकार।
जब घोर अंधकार का समय होता है, रात के 4 बजे 3 बजे, तब बाहर जाने में या छत जाने में बड़ा डर लगता है, कि मन में विचार आता है वहां भूत बैठा है, वहां शैतान है। अरे भूत और शैतान नहीं है, यहोवा है। शैतान डराता है, बोलता मैं है नहीं, बोला मैं घोर अंधकार में वास करता हूं। यहाँ पर ढूंढने वाले लोग अंधकार में जाकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह अंधकार में न चला के अंदर जाने में यीशु मसीह क्या बोला है, प्रभु पिता कहाँ है? उसको क्या डर लगेगा? शेर पे आएगा, क्या बोलेगा, अरे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं मोने डिबोस कर। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं शिकार कर। भाई हम घोर अंधकार में वास करता, लेकिन जब घोर अंधकार आता तो घोर नींद भी आ जाता है। घोर अंधकार, घोर नींद। टीवी खोल दो, एकदम नींद उड़ जाएगी। अब वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, वो नींद आई पे नहीं करेगा, एकदम नींद उड़ जाती। लेकिन जैसे ही प्रार्थना में बैठे, होता ही नहीं, बाइबल पढ़ ले, होता ही नहीं, नींदे आते रहता है। वो गुप्त में है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको भी गुप्त में जाना है। भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा कि बहुत बाजार में आप चल रहे, हे हवा तू कहाँ है, बोलेगा बगले में तुम्हें बैठा हुआ, देख देख ऊपर में। वो गुप्त में आपको संसारिकता से हटना होगा, संसारिक गीतों को छोड़ना होगा, संसारिक रीति रिवाजों को आपको छोड़ना होगा, आपको एकांत में जाना होगा, जहाँ सिर्फ आप है, आपका परमेश्वर है। तब आप प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, और आपके प्रार्थना वचन के आधार पर होगी। कैसे होनी है? वचन के आधार पर, कि मन में जो आ रहा बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। सब गुप्त में देखता है, वो देखता है क्या कर रहे हैं। और जब वो देख रहा है, सोचिए प्रेसिडेंट आपके सामने बैठा हुआ है, अभी तो बैठी हुई है, ठीक है ना, और देख रहे हैं, तब जो मन में आएगा सो करेंगे, जैसे तैसे बैठ जाएंगे उसके सामने, जैसे तैसे खाएंगे, बोले जैसे भी रहेंगे, अच्छे से करेंगे कि नहीं। आप डिसिप्लिन ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, एकदम सीधा रहना है, बस इधर अच्छा से चलना है, अच्छा से बात करना है, सब लहजा ऐसे सीख जाएंगे। घर में बच्चा नहीं सीखता है अनुशासन, स्कूल में जाते सीख जाता है, जब देखते हैं प्रिंसिपल आया है या आई है और पीछे पेट की छड़ी लहरा रही है, बस उसके बाद में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब निकलता है, होमवर्क सब बन जाते हैं। गुप्त में देखता है, अब तुझे क्या देगा? ओपनली रिवार्ड देगा। दानियल गुप्त में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसको बचाया, ओपनली रिवार्ड दिया। राजा बदलते रहे, लेकिन दुश्मन भी आकर उसका पद को ऊंचा किया। दुश्मन भी आने के बाद में दानियल का उसको बोला, दानियल मैं तेरे बारे में सुना है, तो महान विद्वान है, अब तू मेरे लिए काम कर, मेरे बाद अगला शासक तू ही है, मेरे बाद का प्रभावी व्यक्ति तू ही है। अगला राजा है, उसको मार क्या पता है, हे दानियल तू मेरे साथ वफादार है, मैं तुझको ये पद दूंगा। अब पढ़िए, राजा बदलते रहे, दानियल को कोई हटा ही नहीं पाया। अद्भुत बात है कि नहीं? दूसरा राजा कि उसका राजा को मार रहा है, लेकिन दानियल का तारीफें कर रहा है, क्योंकि वे भी जानते थे कि दानियल महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अगर ये रहेगा तो मेरा राज्य बढ़ेगा, अरे ये अगर मैं इसको कुछ कर दूंगा तो परमेश्वर तो मारेगा ही मारेगा, मेरा राज्य भी चला जाएगा। लिखता है प्रार्थना करते समय अन्य जातों के समान बक बक ना करो, अन्य जातों के समान बक बक ना करो। अन्य जातें क्या करती है? बक बक करती है, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और सोचते हैं प्रभु सुन लेगा। नहीं, अन्य जातों के समान बक बक ना करो, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब इधर ध्यान, बहुत बोलने से प्रभु नहीं सुनता। कोर्ट में आप जाके बहुत बोलेंगे ना, कभी आप देखिए कोर्ट में जज बैठा है, वकील वहां पे है, और कोर्ट के अंदर आके हमारी मांगे पूरी करो, डंडे मार भगा देगा। वहां पे धरना प्रदर्शन नहीं है, हालेलुया। वहां पे आपको संविधान की भाषा में बात करना है कि कानून में ऐसा ऐसा कानून बन रहा है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, उसको माना जाता है।
हमारी मांगे पूरी करो, है ना, हमको ऐसा लग रहा वैसे लग रहा, अन्याय हो रहा, सब कुछ बाहर नहीं चलता है। जितना धरना प्रदर्शन सब बाहर में होता है। बोलता है क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलना मतलब बार बार बुलाना। ये टोटका नहीं है कि 10 बार मत्ती 6 पढ़ दो तो हो जाएगा वो पूरा। टोटका वही होता है ना कि 10 बार बोलना है, 10 बार ऐसे पढ़ना है, 10 बार ऐसे ऐसे करना है, वैसे कुछ। ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं दिया है प्रभु हमको, ये वचन है। जैसे अन्य जाते करने वैसा हमें नहीं करना, ये टोटका नहीं है, ये जादू टोना नहीं है कि 10 बार आमेन, 10 बार हालेलुया 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 तो हो जाएगा। नहीं, दारू में पी रहे बोलेंगे प्रभु मेरे को जगह करेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कुछ नहीं होगा और मरोगे। बहुत बोलने से सुनी जाएगी ऐसा नहीं। किताब ले लिए, प्रार्थना कर रहे, बोल रहे, हमारे सुन नहीं कर रहा। बक नहीं करना। बक मतलब मीनिंगलेस प्रेयर। न सिर है, न पैर है, न हाथ है, न कुछ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा वो क्या प्रार्थना कर रहा। बकबकार है। हमें बक नहीं करना है प्रार्थना के समय। जब आप एक बड़े व्यक्ति के पास बात करने के लिए जाते हैं तो हम बक नहीं करते, मीनिंगफुल बात करते हैं कि कोर्ट में जो बात लिखा जाता है, एक वर्ड का पैसा लगता है कि नहीं टाइप करने का। तो क्या बोलते हैं, और कुछ भर दे, एकदम मोटी सी किताब बना के ले जाते हैं, फाड़ के फेंक देगा। कोर्ट में जब हम टाइपिंग कराते हैं उसके कोर्ट वाले पेपर में एक वर्ड टाइप करने का पैसा लगता है कि नहीं, इतने वर्ड कितने। तो वह हम क्या सोचते हैं, कम से कम शब्द में निपट जाए। अगर आपको बोला जाए एक वर्ड आप वहां बोर्ड में दे रहे हो, उसका 1000 रुपया लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 100-150 ऐसा बोलेंगे, लुट जाएंगे। बोलेंगे 10-15 वर्ड में निपटा दो, 10 में निपटा, 10 में निपटाने के बाद क्या बोलेंगे, हाँ चलो भाई बच गया, 10,000 में काम हो गया। क्योंकि अन्य जातियों के समान बक ना करो। अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं जानती, हम परमेश्वर को जानते हैं कि उसे क्या सुनना पसंद है, हम वही प्रार्थना करेंगे। उसे क्या सुनना ना पसंद है वो प्रार्थना नहीं करेंगे। उसे कौन सा व्यवहार पसंद है वो वही करेंगे। अन्य जातों के समान बक ना करो। बार बार धुराम। कोई मंत्र नहीं दिया गया है, ये कोई टोटके की किताब नहीं है, ये कोई मंत्र किताब नहीं है। ये 10 बार पढ़ा और हो जाएगा, 10 बार उच्चारण किया और हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये लो भाई इसको तुम 40 दिन पढ़ते रहना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को सही करेंगे, प्रभु सुनेगा। यीशु को क्यों सुनता था, पिता के वचन के आधार पर चलता था। दानियल की प्रार्थना सुन के गाब्रिएल क्यों आया, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा था। यह बोलता है 8 में, बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, वे समझते। इसका मतलब हमें कम बोलना है लेकिन सटीक बोलना है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के पास आए तेरे शब्द थोड़े से हो, उसका मतलब ऐसा है कि एकदम छोटा प्रार्थना किया, सही प्रार्थना कर, लेकिन सटीक। कैसा सटीक, टू दी पॉइंट। और टू दी पॉइंट तब आपका प्रेम होगा जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को खोलकर प्रार्थना करेंगे। वरना आप 8 घंटा भी प्रार्थना करेंगे ना तो भी वो बेकार ही हो जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं है। 8 बोलता है इसलिए तुम उनके समान ना बनो, मतलब तुम बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। बोलो वो जानता है। और जब जानता है, आप बोला कि आवश्यकताओं को जानता है। क्या को जानता है? आवश्यकताओं को। आपको घर की आवश्यकता, आपको कपड़े की आवश्यकता है, आपको रोजगार की आवश्यकता, आपको विवाह की आवश्यकता है, आपका क्या क्या नीड है वो जानता है। अब ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते, जहां तक मेरी निगाह जा रही है तो जमीन हमको दे दे, तो प्रभु बोलेगा तेरी निगाह को बंद कर देता अंदर। अब कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं
कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे देखता मिलेगा, अब मैं देखने नहीं दूंगा तुझे। हालेलुया। वो हमारे आवश्यकताओं को जानता, जब जानता है तो आपको हड़बड़ा के प्रार्थना नहीं करना, अगबगा के प्रार्थना नहीं करना, बौखलाहट के साथ प्रार्थना नहीं करना, वचन के आधार पर। अब प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मांगना है। लिखा है मांगो और तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो। लेकिन एक जगह ऐसा भी लिखा हो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रार्थना करने का मतलब उसको ढूंढना है, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? खटखटाना। कब खटखटाएंगे? जब किसी के घर जाते दरवाजे को खटखटाते, खिड़की खटखटाते हैं। मेरे घर में जाके खटखटा देते हैं, दीवारों खटखटाते, जाके दरवाजे के पास खटखटाते हैं ना। फिर चलो तो सही वचन हमारे पास होना है। कौन सा वचन हम बोलेंगे तो प्रभु खोलेगा। मेरे को प्रभु से जो आशीष चाहिए उसका जवाब परमेश्वर के किस वचन में लिखा होगा ये हम कब जानेंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो आज से हमें अपने आप को एकांत में ले जाना सीखना होगा। संसारिकता से अपने आप को हटाना होगा, संसारिक गीतों से, संसारिक वीडियो से, संसारिक संगतियों से अपने आप को अलग करना होगा। और एकांत में, वो एकांत घर की छत हो सकती है, वो एकांत आपका बगीचा हो सकता है, वो एकांत आपका कमरा हो सकता है। कोई ने बाथरूम के अंदर आप एकांत में रहते हैं, वहां चल जाइए, दरवाजा बंद करिए, कुर्सी में बैठ जाइए, करिए प्रार्थना। कोई आपका डिस्टर्ब करेगा? करिए। डीजे सेंटर वैसे ही कर देते। कई बार जब वो बाहर जाते थे काम के सिलसिले में, जगह ने चल गए बाथरूम में, नल खोल दिए, पानी बह रहा, खूब प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करके निकल गए पवित्र आत्मा से भर के, प्रभु वही मिल गया उसको। हालेलुया। और जब आपको मालूम है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है, तो बार बार नहीं बोले पिता तुझे याद है ना। फिर आप बच्चे ने प्रार्थना की ऐसे बोले, भूल तो नहीं ना जा रहे आप, आखिरी बार याद दिला दे रहे पिता। ए पिता जाते जाते फिर से एक बार हमें रिपीट मार दे रहे। ये बच्चे लोग करते, ए बाबा कल ना ला देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ला देंगे। अरे सुनिए ना, सही में आप ला दे रहे हैं ना? हाँ बेटा मैं कल ला दूंगा, ठीक है ना? पक्का वाला ना, डबल पक्का। ये बच्चे लोग करते, बार बार पक्का 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 कर पाएंगे, गुस्सा कर नहीं लाएंगे। चलो तो बार बार बोलते नहीं रहना, चाइल्डिश बिहेवियर छोड़िए, बार बार याद है ना, अरे जानता है। सारे वस्तुएं कैसे मिलेगी पता है? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, धार्मिकता, उसको ढूंढने के लिए जाएंगे। प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। मैं तेरे वचन में और बढ़ना चाहता हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। तेरी उपस्थिति में मुझे और बढ़ा, मेरे को सिखला फल पे कैसे बढ़ना है। जब परमेश्वर देखेगा वैसे प्रार्थना कर रहा है, मेरे राज्य में बढ़ने के लिए, मेरी धार्मिकता में बढ़ने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए वो खर्च होना चाहता है, सारी वस्तु में यूं ही दी जाएगी। कैसे दी जाएंगे? क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं, और जो यहाँ पर नहीं ढूंढता है ना, वो ना समझ रह जाता है, और ना समझ तो बहुत उल्टा उल्टा काम करते हैं। और उनको हमेशा यही लगता है मेरे से ज्यादा समझदार कोई है ये नहीं। एक बच्चा को बोले तुमको सब पता है यार क्या हो रहा है? हाँ देखो मालूम है सब कुछ? हाँ, उसको सब हाँ ही बोले, वो सब जानता है। बच्चे को यही लगता है उससे ज्यादा तेज कोई नहीं है, इसलिए सबको सिखाते रहता है। जब बड़ा हो जाता है तब उसको पता रहता है मैं कितना बड़ा हुआ हूं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए मांगो, लेकिन दिन भर मांगते हो। हालेलुया। और वो मांगो जो उसकी इच्छा के आधार पर हो, और वो मांगोगे तो देगा। कि मांगो ही मत, ढूंढो भी और खटखटाओ।
Praise the Lord. आप लोग खड़े हो जाते हैं, बंद करते हैं, आराधना में जाते हैं।
तरीका से भर दिया होगा। मैं तेरी शरण में आया हूँ, दिया होगा। मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब आप लोग इस समय बंद करो और बोलो धन्यवाद धन्यवाद। आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें की, मुझे सिखाया कि मुझे प्रार्थना किस रीति से करता है। और इस घड़ी परमेश्वर को बोले मैं हर दिन तुझसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं एकांत में जाकर, मैं गुप्त में जाकर तुझसे प्रार्थना करूंगा। मैं तुझे ढूंढूंगा क्योंकि तुझे ये पसंद है, तो इसमें दिलचस्पी लेता है। कहो प्रार्थना मेरे जीवन का आधार है, प्रार्थना करना मेरे लिए श्वास के समान है। और इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, पिता इस कलीसिया को प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। इस समय में प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक को प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और पवित्र आत्मा आपको सिखता है पिता की इच्छा के आधार पर, उसके पसंद के आधार पर, उसके पवित्र वचनों के आधार पर प्रार्थना करना सीखता है। और इस घड़ी बोले पिता को मैं अन्य जातों के सभा बक बक नहीं करूंगा, मैं मीनिंगफुल प्रेयर करूंगा। बोले पवित्र आत्मा मदद कर दे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, पवित्र आत्मा इस कलीसिया की मदद करिए। इस कलीसिया का हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को प्रार्थना योद्धा बना दीजिए। यीशु मसीह के नाम में सब लोग प्रार्थना योद्धा बन जाए। यीशु मसीह के नाम में सब लोग प्रार्थना योद्धा बन जाए। वो परमेश्वर के बल से भर जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए। जैसा लिखा हुआ है प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार धारण करो कि तुम शैतान का सामना कर सको, उसकी बुरी युक्तियों का सामना कर सको। इसलिए इस घड़ी में प्रार्थना करता हर एक को आपके बल से भर दीजिए, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा का नाम सामर्थ्य आत्मा है। पवित्र आत्मा एक एक पर उतर आए, इन सब होली स्पिरिट फायर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के बल से भर जाए, उसके सामर्थ्य से भर जाए। इसे प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। आप पिता को बोले मुझे आत्मिक हथियारों को दीजिए, मुझे आत्मिक हथियारों को दीजिए। एक एक को पिता आत्मिक हथियारों को दीजिए। पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा का वरदान इन्हें दीजिए, अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान इन्हें दीजिए, भविष्यवाणी का वरदान इन्हें दीजिए, बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान इन्हें दीजिए, चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, सामर्थ के कार्य करने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान इन्हें दीजिए, दर्शन का वरदान, स्वप्न का वरदान इन्हें दीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है वरदान पवित्र आत्मा के है और वह जिसे चाहता है बांट देता है। पवित्र आत्मा को बोले मुझे अपने वरदानों को दीजिए, मुझे अपने वरदानों को दीजिए, हथियारों को दीजिए ताकि मैं उसका इस्तेमाल करने पाऊं। पवित्र आत्मा एक एक पर बलपूर्वक उतर आए, एक एक पर कब्जा करिए, एक एक को अपने वरदानों को दीजिए। यीशु मसीह के नाम में भर जाओ पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से भर जाए, वरदानों की
सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के हिंदू के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस खड़े परमेश्वर को बोल दे, तुझे अभिषेक से भर, तुझे अभिषेक से भर, तुझे अपने बल से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आज पवित्र आत्मा आप पर उतर आया है, आप सामर्थ से भर जा रहे हैं। और यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदा में, जगत का आखिरी छोर तक मेरे गवाह तुम ठहरोगे। यीशु मसीह के आप गवाह ठहरने जा रहे हैं, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में आप गवाह ठहरने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ या बढ़ता चला जा रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से बढ़ते चले जा रहे हैं। बारिला होरी बला खंडा में सेवे रहा, या बारिला होरी बला बासेवा, अन्य मेरा मेरा खूर काम करना है, जारिला होरी बला खोला बास करना है, जारी मेरा मेरा मसेवा, होरी मेरा खूर काम करना है, देवास को इल्ला है शंकरिला, ये को तो भी अब सीमा खूर काम करना है, जे बारिला होरी बला खंडा में सेवा है, या बारिला होरी बला बासेवा, आरिला होरी बला खंडा बास करना है। जिन्हें भाषा का उदार नहीं मिला है वह इस घड़ी परमेश्वर से बात की जो आपका अंदर शब्द है परमेश्वर को बतलाएंगे। बाढ़ में लिखूरी बाला बसापारी बा ऐसे में राविया को शीबा और खुद राविया मार काटते लागे जाने ला होरे वाला बसेवा रिबा रेवा सीबा को पुत्र लागे रे बाला बोका ला मेरे कत्र लागिया राविया होरी वाला बसापारी बा या बाला हास्त्र रिबा रिला हो गया मार रिला होरी कत्र लागे जे बाला होरी वाला खुद हास्त्र लागे विचार में एक पर उतर आइए, एक अपने वरदानों से भर दीजिए। बिल्कुल आज से वे स्वर्ग दर्शन दिखाएंगे, आज से वे स्वर्ग स्वप्न दिखलाएंगे। गैर भाषा का वरदान एक एक जीवन में कार्य करे, गैर भाषा का वरदान का वरदान एक एक जीवन में कार्य करे। बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, भविष्यवाणी के वचन का वरदान एक एक जीवन में कार्य करे। चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, सामर्थ के कार्य करने का वरदान एक एक जीवन में कार्य करे। और इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर आध्यात्मिकता का झिलम पहनकर आओ में मेरे सुसमाचार के त्याग के जूते पहनकर हर एक की कमर, हर एक की बुद्धि परमेश्वर तेरे सत्य वचन से कसती जाए। बिल्कुल आपकी धार्मिकता के झिलम के पहने और बोल एक एक के पैरों में बैल के सुसमाचार के त्याग के जूते ये पहने। ओ इस घड़े बोली पवित्र आत्मा तू मेरा बल है, तू मेरा सामर्थ है, मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना सीखता, मुझे सुसमाचार प्रचार करना सीखता, मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बना दे, मुझे आत्माओं को जीतने वाला मछुआरा बना दे। इस घड़े पिता को बोले पिता का अनुग्रह करिए मैं और आत्माओं को तेरे राज्य में लाने पाऊं, मैं और आत्माओं को इस कलीसिया में लेकर आने पाऊं। पिता अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जब आप परमेश्वर के वचन से भर कर लौट रहे हैं, उसके आत्मा से भर कर लौट रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप नए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, नए आत्माओं को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं और उन्हें कलीसिया में लेकर आए ताकि वो भी प्रभु के वचन को सुने और उसके राज्य में बढ़े। बाइबल में लिखा हुआ है इसी प्रकार से कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आपको नई आत्माओं को प्रभु का वचन सुनाना है, उन्हें प्रभु के पास कलीसिया में लेकर आना है, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने आपको रखा है और आपको वचन सुनाना है। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ये सब आत्माओं को पकड़ने वाले बन जाए, ये सब मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन जाए। क्योंकि लिखा है पाँव में मेल के सुसमाचार के
तैयारी के जूते पहनकर, हम जूतों को पहनकर घर में नहीं आते हैं, हम जूतों को पहनकर घर के बाहर जाते हैं। आपको जाना है, आपको जाना है, और जो भी आपको मिले उन्हें प्रभु का वचन सुनाना है। अपने कार्यस्थलों में, अपने नौकरी के क्षेत्रों में, आपके परिवार में कोई आता है उन्हें प्रभु का वचन सुनाना है। किसी के पास आप जाते हैं प्रभु का वचन सुनाना है। कहिए पिता अनुग्रह कर कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, अनुग्रह कर कि मैं लोगों को तेरा वचन सुनाऊं, अनुग्रह कर मैं नई आत्माओं को मेरे राज्य में लेकर आओ, क्योंकि एक पापी जब मन फिराता है प्रभु के राज्य में आता है, स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। यीशु मसीह के नाम में आपके पैरों में मेल मिला के सुसमाचार की तैयारी के जूते जो पहनाए गए वह नए हो जाए, वो फटे नहीं। और यीशु मसीह के नाम में आप में से हर एक में श्रेष्ठ बने जो परमेश्वर के वचन को सुनाता है। यीशु मसीह ने कहा चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो। कलीसिया आपको चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करना है, आत्माओं को बचाना है, उन्हें प्रभु के पास लाना। यस यस, आज सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो। इस घड़ी यीशु को बोले, यीशु अपना विश्वास मेरे में डाल दो। बाइबल में लिखा हुआ है वो विश्वास करता है, सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। यीशु तेरा बड़ा विश्वास इस कलीसिया में आ जाए, विश्वास का आत्मा से भर जाए, ये कलीसिया विश्वास के आत्मा से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में भर जाए, विश्वास की आत्मा से भर जाए, संदेह की आत्मा को आउट करिए। यीशु मसीह के नाम में संदेह की आत्मा और यास आओ, चिंता की आत्मा इस जगह से आओ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में विश्वास की आत्मा से भर जाए, बड़े विश्वास से भर जाए, स्वर्ग के विश्वास से भर जाए, पहाड़ों के किनारे वाले विश्वास से भर जाए। कलीसिया विश्वास की आत्मा से तुम भरती जा रही हो, परिपूर्ण होती जा रही हो। यीशु मसीह के नाम में आप यीशु मसीह का महान और अद्भुत विश्वास आप भरते जा रहे हैं, ताकि आप उस दुष्ट के हर एक चलते हुए तीरों को बुझा सके। वह यीशु मसीह के नाम में कहता शैतान का हर एक चलता हुआ तीर जो आपके विरुद्ध में है वो आज सफल हो रहा है। वह यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ शैतान का हर एक चलता तीर जो इस कलीसिया के खिलाफ में है, आपके परिवार के खिलाफ में है, वह सफल हो रहा है। मैं उसे कैंसिल करता हूँ। हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को जो आपके लिए बोली गई है, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको विजय घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूँ, आप जयवंत से बढ़कर आप हारेंगे नहीं, आप जीतते चले जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा होगा। यीशु मसीह में आप जयवंत से बढ़कर वो हर उद्धार के जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप इस कलीसिया के हर एक बहन ऊपर जो डाला गया वो नया होता जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आत्मा की तलवार आपको दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है। उस वचन का आधार पर आपको प्रार्थना करना है, उस वचन को लोगों को सुनाना है। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप नए आत्माओं को लेकर आ रहे हैं, आप नए लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से भर कर आप परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाने जा रहे हैं। डर की आत्मा और यीशु मसीह के नाम में हर आत्मा जो आपको सुसमाचार प्रचार करने शुरू की और यीशु मसीह के नाम और करो। बोलो मैं सुसमाचार प्रचार, बोलो मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप एक सुसमाचार प्रचारक है। यीशु मसीह के नाम में आप एक गॉस्पेल प्रीचर है। यीशु मसीह के नाम में आप कलीसिया को पकड़ने वाले मछुआरे हैं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के वचन को बोलकर आत्माओं को बचाने वाले मछुआरे हैं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते हुए पवित्र आत्मा का ग्रेस आपको मिल रहा है, पवित्र आत्मा का फेवर आपको मिल रहा है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखलाएगा, बहुत तुम्हें स्मरण कराएगा,
पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा आपको कब क्या प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा आपको लोगों को वचन सुनाना है। पवित्र आत्मा कार्य इस कलीसिया में बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कार्य आपके अंदर में बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। फायर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की याद इस कलीसिया पर हो। इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, आपके जिंदगियों में होली स्पिरिट फायर, आपके घरों पर आपके परिवारों पर होली स्पिरिट फायर, आपके जीवन पर आपके बिजनेस पर आपकी नौकरी पर होली स्पिरिट फायर। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा की आग सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। वह अपने दूतों के पावन अपने सेवकों को धनक की आग की ज्वाला बना देता है। कहो खुदा मुझे धनक की आग की ज्वाला बना दे, अग्नि से भर जाए, पवित्र आत्मा के अग्नि से भर जाए, स्वर्ग के अग्नि से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा एक एक पर उतर आई आपके अग्नि से ये भर जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप पवित्र आत्मा की आग से भरकर यहाँ से लौट रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की आग से भरकर यहाँ से लौट रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करेंगे वो अग्नि को आप देखेंगे। जब आप वचन प्रचार करेंगे उस अग्नि को आप देखेंगे। जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे उस अग्नि को आप देखेंगे। पवित्र आत्मा की अग्नि आपके अंदर में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लाहौरी वाला खंदा भैया रेबाड़ी लाहौरी वाला बसेबा बाड़े में रुमाले में सेबा रुपदा भैया रेबाड़ी लाहौरी वाला बास्त्र लावे या पड़े ला पूरी खाकर लाहिया एलिया बास सेबा रे बास्त्र लावे जिन्हें क्या भाषा नहीं मिले उन्हें क्या भाषा दे लीजिए पवित्र आत्मा। और में लविया संबारिबा या हिदोमा संबारिबा या हिदोमा संबारिबा बास्त्र लिंबारिला योगुला संबारिबा बास्त्र लावे इंदबीरा और दुर्बाला बन संबंध। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का हर बीमारियों के बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का शरीर का दर्द चला जाए। यीशु मसीह कोड़े खाए जाने का आपका पूरा कोड़े रिस्टोर हो जाए। मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ को, पर उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में जिसमें चंगाया होते हैं। पवित्र आत्मा का टच हो इसका निशान और चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का हर बीमारी और यीशु मसीह के नाम में, सर्दे की कमजोरी और यीशु मसीह के नाम में, सबों की आंखें चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सबों को हाथ पैर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष घोषित करता हूँ इस कलीसिया को। और लाहौरी वाला खंदा भैया रेवाड़ी लाहौरी वाला नसीबा रेबा बाबा होरी वाला खंदा वासना पवित्र आत्मा का अनुग्रह इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। और गहरी उपस्थिति में पवित्र आत्मा आपको लेकर चल रहा है। ओ पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति में आप इस कलीसिया को लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इस खड़े आज की सभा के लिए, आज की संगत के लिए हम सराहना धन्यवाद सारी प्रशंसा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के कृपा बनी। आमीन।